नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। जहां खालिस्तान का जहर बरसों से पनप रहा था, अब वहीं उठी है एक ऐसी आंधी जिसने इस जहर को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। जिस कनाडा में कभी भारत विरोधी सिर उठते थे, अब वहीं से भारत को मिला एक सबसे बड़ा रणनीतिक साथ, एक ऐसा खुफिया समझौता जो खालिस्तानी मंसूबों को तबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो आइए दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव पैकेज जिसे देखकर पूरा देश कहेगा अब आतंक नहीं, भारत का सिक्का चलेगा। जहां एक और कनाडा की धरती पर खालिस्तानी एजेंडा पैर पसारता जा रहा था, वहीं अब भारत और कनाडा के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जो न सिर्फ इस खतरे को रोक सकता है बल्कि उसे जड़ से खत्म करने का दम भी रखता है। दोनों देशों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की एक ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और उग्रवाद से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। इसका सीधा असर भारत विरोधी खालिस्तानी नेटवर्क पर पड़ना तय है। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले साल 2023 में कनाडा ने भारत पर एक सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया था। उसके बाद रिश्ते इतने बिगड़े कि वीजा बंद हुए, दूतावास खाली हुए, पर अब मार्क कार्नी के सत्ता में आते ही माहौल बदला है। खालिस्तानियों को आंख दिखाने का दौर शुरू हो चुका है। कार्नी को पता है कि भारत को नाराज करके ना अर्थव्यवस्था चल सकती है और ना ही कनाडा की वैश्विक साख बच सकती है। इस डील का असर सीधे उन चेहरों पर पड़ेगा जो कनाडा की जमीन पर बैठकर भारत में खून बहाने की साजिश रचते थे। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर अब सिर्फ भारत की लिस्ट में वांटेड नहीं होंगे, कनाडा की एजेंसियां उनके खिलाफ एक्शन ले सकेंगी। भारत भी अब कनाडा को इन अपराधियों की पूरी नेटवर्क डिटेल देगा। ये सहयोग केवल कानूनी नहीं, रणनीतिक भी है। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि कनाडा की पूर्व सरकार खालिस्तानी वोट बैंक को खुश रखने के लिए भारत से टकराव मोल लेने को तैयार थी, लेकिन मार्क कार्नी ने सत्ता में आते ही पहला बड़ा झटका इन्हीं खालिस्तानियों को दे दिया है। अब ना तो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की दलीलें चलेंगी, ना ही प्रोपोगंडा वाली परेड्स चलेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते की अभी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इसे G7 समिट के दौरान साझा किया जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी के बीच मुलाकात की तैयारी है। हालांकि मोदी की यात्रा पर एयर इंडिया हादसे और ईरान इजराइल संकट की वजह से असमंजस है, पर संकेत साफ हैं कि भारत अब रिश्ते भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हित से चलाएगा। सूत्रों की माने तो ये समझौता पुलिस टू पुलिस संवाद से शुरू होगा और धीरे धीरे इंटेलिजेंस एजेंसियों की भागीदारी बढ़ेगी। यानी अब भारत और कनाडा मिलकर एक ग्लोबल नेटवर्क बनाएंगे जो आतंकी गुटों की रीढ़ तोड़ेगा। इसे ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कहा जा रहा है, जो आने वाले वक्त में और भी देशों को जोड़ सकती है। हालांकि इस समझौते को लेकर कनाडा में विरोध के स्वर भी उठे हैं। लिबरल पार्टी और कुछ सिख संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया कि अब ना वो खामोश रहेंगे, ना आतंकियों को संरक्षण मिलेगा। ये डील एक बड़ा संदेश है कि भारत के खिलाफ कोई साजिश अब कनाडा की जमीन पर परवान नहीं चढ़ेगी। तो अब खेल पलट चुका है। कनाडा अब खालिस्तानियों की शरणस्थली नहीं बल्कि उनके खिलाफ जंग का मैदान बनने जा रहा है। भारत और कनाडा की ये डील सिर्फ कागज पर नहीं, आतंक की जड़ों को काटने का ऐलान भी है। इसी के साथ मैं ललित शर्मा इजाज़त लेता हूँ। देखते रहिए इंडिया डेली, जहाँ खबरें नहीं क्रांति दिखाई जाती है।